अभी बज रहे हैं सुबह के 5:10 और हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर के आसपास चल के आ गए। अब यहाँ अभी से ही धूप निकलना चालू हो गई है। सुबह 5 बजे इतनी जल्दी देखिए आप धूप निकल आ रही है। और ये कांवरिये पूरा 24 घंटे ऐसा पथ चालू रहता है। सूरज देवता अभी से ही आना चालू हो गए हैं। इस बार कांवड़ यात्रा में एक सबसे बड़ी जो परेशानी आ रही है वो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बालू बिछवाई है, जिसको कि हमारे भाषा में रेता कहते हैं, और इस पर पानी नहीं छिड़कवाया। अब ये इस समय टाइम हो रहा है 11:30 और ऐसी तप रही है कि अच्छे अच्छे बम जो हैं उनकी हालत ख़राब हो रही है। अब बाबा का मेला देखिए आप, बारात निकलती थी इस समय और इस समय सुनसान पड़ी है यहाँ की। सरकार इसमें कुछ करने को तैयार नहीं हो रही है। यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत हुई कि पैसा सेंक्शन होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन यहाँ जो बम आ रहे हैं इतनी दूर दूर से और बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, उनकी हालत ऐसी हो रही है ये बालू के कारण। अब ऊपर तक ये बात पहुँचनी चाहिए और ये होना चाहिए इसका निरावरण, क्योंकि अभी तो चालू ही हुआ है श्रावण मेला। अभी तो पूरा 2 महीना बाकी है। अभी श्रावण और भादो यहाँ 2 महीने चलता है और इस बार बरसात का कोई आता पता नहीं है यहाँ। धर्मशाला तो पहुँच गया हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे फ्री सेवा चल रही है, सबकी मसाज और तेल मालिश वगैरह जिसको जो करवाना हो। ये पूरे रास्ते भर में सब जगह है ये। उमेश मैम मज़ा आ रहा है? क्या फील कर रहे हो? इतनी हो रही है कि हालत बम लोगों की इतनी ख़राब हुई पड़ी है धूप में चल चल के। ये देखिए आप। और यहाँ पर जो है 24 आवर्स निःशुल्क प्राथमिक उपचार कोलकाता के हैं। ये मशीन पे भी मैं खड़ा हो गया था 1-2 मिनट के लिए। अब देखते हैं, मालिश वाले फ्री होते हैं तो यहाँ पर तो थोड़ा मालिश करवाते हैं इनसे। नहीं लड्डू भी आपसे मालिश नहीं करवाएंगे, मालिश वाले उधर बैठे डालने काम करते। और यहाँ पर बीपी भी चेक करवा रहा हूँ, बीपी के क्या आता है, नॉर्मल है, हाई है, लो है, वो पता चल जाएगा अभी। मेडिकल लेडीज का नाम के बाद दीजिए, लेडीज का नाम दीजिए। ठीक है ना? चलो भैया, बीपी तो नॉर्मल है। बोल बम बस बाबा की कृपा।
दोपहर के हो रहे हैं 1:45 और यहाँ भोजन स्टार्ट हो चुका है। थाली लग गई है जिसमें रोटी, चावल, सब्जी, दाल, गुलाब जामुन। अब खाते हैं और खा के फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि रात को भी नींद पूरी नहीं हो पाई है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। बोल बम। टाइम हो रहा 6:15 और निकल चुके हैं बाबा धाम के लिए, देवघर के लिए। और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली देवघर की दूरी है करीबन 25 किलोमीटर। अभी फिर मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो फिर कांवरिये निकल आए हैं। ये देखिए आप, फिर से शिव बारात चालू हो चुकी है। सबसे प्रॉब्लम जा रही है दिन में चलने में। थोड़ा मेरे को भी मेडिकल इमरजेंसी हो गई दिन के चलने के कारण, तभी मेडिसिन ली है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर 10 मिनट बाद मेडिसिन के बाद 10 मिनट बाद यहाँ से निकलता हूँ मैं भी आगे। अब रात को क्या रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, क्योंकि जब कांवर होती है कंधे पे तो एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर जवाबदारी रहती है, इसलिए उस समय रिकॉर्डिंग नहीं करते। चलिए बम, मिलते हैं आपसे फिर। कांवर यात्रा स्टार्ट तो हो गई है लेकिन पूरी सही ढंग से अभी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं। देखिए आगे पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है। अभी लाइट आप देखेंगे तो पीछे भी लाइट कहीं नहीं है। दुकानदारों से बात ये तो कह रहे हैं कि अभी तो 4 दिन पहले तक तो बड़ी असमंजस स्थिति थी कि चालू होगी नहीं होगी कांवर यात्रा, लेकिन अब कांवरिये आ रहे हैं तो फिर ये लोग थोड़ा अपना सेटअप जमाने में लगे हुए हैं। होप करते हैं आगे जो कांवरी बंधु आएंगे उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अभी लाइट थी और वो भी चली गई। टॉर्च के सहारे कम कांवरिया बंधुओं को चलना पड़ रहा है। इस बार व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45 और मैं अपने ग्रुप से बिछड़ गया हूँ। बिछड़ ऐसे गया हूँ कि उबेर से करीबन 6 किलोमीटर आगे चल रहे हैं। तो मैं कल बताया था मेडिकल इमरजेंसी, तो बेसिकली क्या है कि कल धूप में चले ना उसके कारण पाँव में छाले पड़ गए हैं, तो उसका चलते नहीं बन रहा है, तो मेरे को स्लो चलना पड़ रहा है। जल तो आज चढ़ाना है, अब कैसे भी करके चढ़ाना है। तो अब निकल रहा हूँ यहाँ से। मुझे मालूम है वो लोग आगे जहाँ रुके हुए हैं और वो कवर नहीं कर पाऊँगा। आपको यहीं पर स्टे करा था मैंने, यहाँ चौकी किराए पे ले ली थी। यहाँ पीछे चौकी है, ये किराए पे ले ली थी। 50 रुपये दिए थे नाइट के उसको, 3 घंटे के। बाकी मैं अभी पटनिया धर्मशाला है जिसके बाहर ही रुका हुआ हूँ। तो यहाँ से निकलते हैं। बाबा जितना टाइम लगाएंगे मेरे को अपने पास दर्शन होने, उतना टाइम तो लगना ही लगना है, चाहे मैं कितना भी कुछ कर लूँ। तो चलिए आगे मिलते फिर आपसे। अभी टाइम हो रहा है 5:40 और आप देखिए अभी से धूप कितनी निकल आई है। यहाँ तो धूप भी बहुत जल्दी निकल आती है, तो आगे चलने में फिर परेशानी देगी ये धूप। अब देखते हैं बाबा कब बुलाते हैं। और ऑफिशियली मैं झारखंड में एंटर हो गया हूँ। ये पीछे आप देख रहे हैं ये बिहार गेट है और ये झारखंड गेट है। स्वागतम बाबा नगरी द्वार। अब यहाँ से जो है मंदिर की दूरी मात्र 10 किलोमीटर और बची है। दर्शन हो गए हैं, बहुत तकलीफ हुई, बहुत मुश्किल से दर्शन हुए हैं। बाकी ये है मंदिर, ये है बाबा धाम का मंदिर। बाकी सामने पार्वती मंदिर वगैरह सब है, लेकिन आज हालत ऐसी नहीं है कि मैं सब मंदिरों में जा पाऊँ, इसलिए आपको केवल यहीं से जितना दिख रहा है उतना दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि हालत बहुत अच्छी नहीं है। अभी टाइम हो रहा है रात के 12:15, सब हम सो रहे हैं और मैं पटना जाने की तैयारी कर रहा हूँ।
बजे ट्रेन है। सब अब सो रहे हैं, कुछ यहाँ सो रहे हैं, कुछ अलग रूम में सो रहे हैं। वैसे हॉल बने हुए हैं, श्याम कीर्तन मंडल है जहाँ पर हम लोग आके रुकते हैं हमेशा। तो अभी 2 बजे की ट्रेन है, निकलते हैं स्टेशन के लिए। स्टेशन तो आ गया हूँ, लेकिन गाड़ी जो है वो करीबन 1.5 घंटा लेट है, तो 2:15 के करीब आएगी। तब तक बैठे हैं स्टेशन पर ही। ये ट्रेन अभी आई थी तो उसको जगह नहीं थी बिल्कुल ही अभी, और जगह की नहीं क्या रही थी। मैं भी लेट हुआ, जब तक मैं आता गाड़ी मैंने ब्रिज से नीचे उतरते ही आगे निकल गई, मतलब चलने लग गई थी। तो इसके बाद है 3:30 बजे, तो अभी टाइम हो रहा है 2, तब तक यहीं स्टेशन में बैठते हैं। 54 फीट की कांवर है ये पटना में। पटना साहिब गुरुद्वारा, अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर कुछ नहीं कर पाए। यहाँ आने के बाद बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। अब तो बहुत सुंदर गुरुद्वारा बन गया है, लेकिन यहाँ से बचपन की जो ताज़ें जुड़ी हुई हैं। चलिए, वाहेगुरु जी।